हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आरसी क्लासेज पर। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार क्लास है। पूरे 25 प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं जो बीएसटीसी 2025 बीएसटीसी वालों के लिए बिल्कुल ही मस्त और चतुर श्रेणी बीएसटीसी और चतुर श्रेणी वालों के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे। एक प्रश्न मस्त है, एक प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। अगला शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया का पठार है? राजस्थान की कौन सी ज़िले में उड़िया का पठार है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में या प्रतापगढ़ में? उड़िया का पठार किस ज़िले में हो जाएगा? सिरोही में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार है सिरोही ज़िले में। सिरोही ज़िले में। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे सभी साथी। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, नक्की झील। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, देलवाड़ा में, कोलायत में या माउंट आबू में? नक्की झील देवताओं के नाखूनों द्वारा खुदाई की गई मानी जाती है। नक्की झील। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माउंट आबू हो जाएगा, माउंट आबू। अगला प्रश्न है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी जयपुर में, बूंदी में, सिरोही में या दौसा में? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरोही में। अगला प्रश्न है, जालोर का युद्ध कब हुआ था? जालोर का युद्ध कब हुआ था? बताओ सभी साथी कमेंट करके। जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1303 में, 1308 में, 1311 में या 1315 में? जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1311। बिल्कुल सही है, 1311 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? कान्हड़ देव। जालोर का उस समय शासक था कान्हड़ देव, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर विजय प्राप्त करके जालोर का नाम बदलकर क्या रखा? जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। अगला प्रश्न, मारवाड़ का अमृत सरोवर जुवाई बांध किस जिले में स्थित है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जुवाई बांध। जुवाई बांध किस जिले में है? पाली में, राजसमंद में, सिरोही में या जोधपुर में? जुवाई बांध किस जिले में? पाली जिले में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पाली जिले में। पाली से हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्लास है, एक प्रश्न मोस्ट है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई नदी? रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? मथाई नदी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मथाई नदी। अगला प्रश्न है अपना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध पश्चिमी राजस्थान का, वो भी जुवाई बांध, पांचना बांध, भवाई बांध या सेतु बांध? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जुवाई बांध। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन सा? जुवाई बांध। जुवाई बांध से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में प्याला झील है? राजस्थान के किस जिले में प्याला झील है? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में या भरतपुर में? प्याला झील राजस्थान के किस जिले में है? प्याला झील जैसलमेर में। बिल्कुल सही है, जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर सही है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? करणी माता की, नागणेची माता की, स्वांग्या माता की या अन्नपूर्णा माता की? जैसलमेर के नरेश बिल्कुल सही है, स्वांग्या माता। सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्वांग्या माता। अगला प्रश्न है,
1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था? 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था? तनोट में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तनोट। अगला प्रश्न है तिलवाड़ा गांव किस में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, रामदेव जी, मेया जी या मल्लीनाथ जी? तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी से हो जाएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? गुप्त, गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली या द्रविड़ शैली में? किस स्थापत्य शैली में किराडू मंदिर? गुर्जर प्रतिहार शैली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है? राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है? फलोदी की, बाड़मेर की, जैसलमेर की या इनमें से कोई नहीं? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है पाकिस्तान के साथ? फलोदी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, फलोदी की। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है गोमट किसके लिए प्रसिद्ध है? गोमट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए, गायों के लिए, बकरियों के लिए या शेरों के लिए? गोमट किसके लिए प्रसिद्ध है? गोमट ऊँटों के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऊँटों के लिए। अगला प्रश्न है सुआप को किसके लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है? सुआप गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? सुआप गांव करणी माता। बिल्कुल सही है, करणी माता की जन्मस्थली है, करणी माता की जन्मस्थली है सुआप गांव करणी माता की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राजा अजित सिंह ने, गंगा सिंह ने, जसवंत सिंह ने या ईश्वर सिंह ने? गोरादाई छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राजा अजित सिंह। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा अजित सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न जोधपुर स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह ने, तखत सिंह ने, अरुणोराज ने या प्रताप सिंह ने? जोधपुर स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? प्रताप सिंह ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रताप सिंह। अगला प्रश्न सीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? सीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल या उमेद भवन? बताओ सभी साथी कमेंट करके। सीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? उमेद भवन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उमेद भवन। उमेद भवन कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? राठौड़ों की, गहलोत की, चौहानों की या प्रतिहारों की? बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतिहारों की देन है, प्रतिहार वंश की देन है, प्रतिहारों की। अगला प्रश्न अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीदी मेला कब लगता है? अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीदी मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कार्तिक शुक्ल दशमी को? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला
अगला प्रश्न है, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? राठौड़ शासक राव जोधा ने 1458 में किस किले की नींव रखी थी? नाहरगढ़ की, जयगढ़ की, मेहरानगढ़ की या अंबर की? किस किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी राव जोधा ने। अगला प्रश्न, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है बैराट की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ या अरावली से? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है बैराट की पहाड़ियाँ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैराट की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, जोधपुर में या बूंदी में? मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? मेड़तनी जी की बावड़ी झुंझुनू में। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, झुंझुनू में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डूंगर जी व जवार जी का संबंध किस जिले से है? डूंगर जी व जवार जी का संबंध किस जिले से है? जयपुर से, जोधपुर से, सीकर से या अजमेर से? डूंगर जी व जवार जी का संबंध किस जिले से है? सीकर से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सीकर जिले से संबंध है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कागजी टेराकोट के लिए प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोट के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या अलवर? भरतपुर या अलवर? कागजी टेराकोट के लिए प्रसिद्ध है अलवर। अलवर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।